नमस्कार दोस्तों, मैं आशु बिहार मुजफ्फरपुर ज़िले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंह साहब पोल्ट्री फार्म। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी नए वीडियो आए देखकर आप कुछ अच्छा ज्ञान सीख सके। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी बता दूं कि आज से वीडियो का आपको सीरीज मिलेगा जिससे आपको पोल्ट्री फार्म की पूरी ट्रेनिंग की सीरीज मैं बनाने जा रहा हूं, जिससे आपको अलग कहीं से भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। शुरुआत बिल्कुल आपको जीरो से लेके लास्ट तक, यानी मुर्गी फार्म में खोलने के लिए क्या चाहिए और बेचने तक की पूरी सीरीज मैं बनाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में प्यार दें और आप लोग उसके प्यार की वजह से ही हम सक्सेस करेंगे। और इससे ये होगा कि आप जो अलग जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं आपको इसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मगर इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आप कहीं भी किसी भी जगह आप यह व्यवसाय करके छोटे स्तर से या बड़े स्तर से आप इसका व्यवसाय कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लोग खेती, पशुपालन और मुर्गी पालन, बकरी पालन करके अपना जीविका चलाते हैं। इसमें आजकल लोग पशुपालन की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में मुर्गी पालन आपके लिए एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। भारत में मुर्गी पालन का व्यवसाय आज से 5000 वर्ष पुराना हो चुका है। यह व्यवसाय आप बहुत कम लागत से शुरू करके इसका मुनाफा लाखों या करोड़ों में ले जा सकते हैं। साथ ही मुर्गी पालन की आय का एक अतिरिक्त साधन भी बना सकते हैं, परंतु यह सब कुछ आपकी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत और बिना लगन के आप कुछ भी बिजनेस करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ आपको होना ज़रूरी है कि हाँ, आपको यह बिजनेस करना है। इसके लिए आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, भारत में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। पोल्ट्री फार्मिंग में विश्व स्तर पर भारत अंडा उत्पाद में तीसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे दोस्तों आने वाला है। और वहीं मांस की उत्पादन में बात करें दोस्तों, तो तीसरे चौथे नंबर पर मांस के उत्पादन में हमारा भारत है। इस व्यवसाय में कई भी व्यक्ति शुरू कर सकते हैं। इसका कोई माने सिंपल फंडा है कि कोई भी व्यक्ति आप इसको पालन कर सकते हैं। हालांकि इस व्यवसाय में मुर्गी पालन को शुरू करने के पहले सही जानकारी, उचित योजना, सही मेजरमेंट की आपको आवश्यकता होती है। किसी भी व्यवस्था को शुरू करने से पहले सही से जानकारी जुटानी होती है और सटीक जानकारी आपको जुटाने की आवश्यकता होती है, ताकि जानकारी रहे तो आवश्यक कहीं आपके आजू बाजू में फार्मर है तो उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मुर्गी पालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हमें मुर्गी पालन करने में पड़ता है, इसके बारे में। तो दोस्तों, देसी मुर्गी हो या ब्रॉयलर मुर्गी हो, दोनों में सेम ही प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, देसी में आपको अंडे लेना है तो अंडे तक पालना है और वो भी लास्ट में कटिंग पे ही जाती है। तो पहले हम जानते हैं मुर्गी पालने में किन किन चीज़ को हमें ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, पहला नंबर है जगह की व्यवस्था करना। जहाँ पे हम पोल्ट्री फार्म बनाएंगे उस जगह का व्यवस्था सही से होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों, हम लाइट की व्यवस्था वहाँ अच्छी तरीके से करेंगे ताकि हमारे फार्म में जब बच्चा आए तो लाइट सही से मिल सके। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे दाना पानी के बर्तन की व्यवस्था, जो
चूजा आने से पहले हम इस व्यवस्था को करके रखेंगे। 5वें नंबर पर दोस्तों दाने की व्यवस्था करेंगे कि हमें दाना किस कंपनी से खरीदना है और कहाँ से खरीदना है या किस डीलर से लेना है, इसकी व्यवस्था हम करके रहेंगे। 6ठे नंबर पर दोस्तों हम दवाइयों की व्यवस्था करेंगे कि दवाई कहाँ मिलती है, कैसे खरीदते हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। 7वें नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे मुर्गी की नस्ल की जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस नस्ल की चूजा का पालन करना है। ठीक है दोस्तों। 8वें नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे चूजा आने से पहले की व्यवस्था करना। ठीक है दोस्तों। 9वें नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे चूजे की ब्रूडिंग की व्यवस्था किस तरीके से की जाती है, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। 10वें नंबर पर दोस्तों बात करेंगे सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में मुर्गी की देख रेख कैसे हम करें, इसकी भी प्रॉपर जानकारी हमें होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 11वें नंबर की। तो चूजे को 1 दिन से लेकर बड़ा होने तक या बेचने तक की माने पक्षी को पूरा देख रेख और जो भी इसकी ज़रूरत है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। दोस्तों मुर्गा पालन कई प्रकार के हैं। ऐसे तो 3 प्रकार के हैं। मांस के लिए ब्रॉयलर की फार्मिंग करते हैं, देसी की भी फार्मिंग मांस के लिए और अंडे के लिए भी करते हैं। एक लेयर फार्मिंग होता है दोस्तों जो सिर्फ अंडे के लिए फार्मिंग होती है और उसके बाद लास्ट में कटर में सेल होता है। आखिर लास्ट में दोस्तों सब मांस के लिए ही पालन होता है। इसलिए हम पूरे सीरीज में जान लेंगे धीरे धीरे कि हमें शुरुआत करेंगे कि क्या। तो चलिए दोस्तों मांस के लिए और अंडे के लिए जानते हैं। तो मांस के लिए दोस्तों मांस के उत्पादन के लिए आपको 2 तरह की मुर्गी पाली जाती है। मांस उत्पादन के लिए लगभग सभी तरह की मुर्गियां पाली जाती है। ठीक है। जो मुर्गी कम फीड खाकर जल्दी तैयार हो जाता है उसे ज़्यादा संख्या में पाला जाता है। जो मुर्गी ज़्यादा समय में तैयार होती है और उसे कम समय में पाला जाता है। दोस्तों देसी या ब्रॉयलर मुर्गी, मांस के लिए देसी मुर्गी का पालन करें या ब्रॉयलर मुर्गी का पालन करें, इसकी जानकारी आगे आपको मिलेगी। पहले हम जानते हैं मांस के लिए देसी मुर्गी को कितने नस्ल होते हैं, इस सब के बारे में हम आगे जानते चलेंगे। दोस्तों मांस के लिए देसी मुर्गी की सभी तरह के नस्ल पाली जाती है। देसी मुर्गी को मार्केट में डिमांड बहुत कम रहता है, हर जगह इसका डिमांड नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। इन्हें बहुत अधिक संख्या में अगर आप पाल लेते हैं, जो नए फार्मर हैं और वो ज़्यादा संख्या में पाल लिए हैं तो बेच नहीं पाते हैं, इसमें ज़्यादा परेशानी आती है। तो इसका मार्केट आपको स्वयं बनाना होता है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर आप देसी पालते हैं, वहीं आप ब्रॉयलर मुर्गी की बात करते हैं तो आपको कभी भी आपको बेच सकते हैं। यह इसका हर जगह मार्केट आपको अवेलेबल मिलता है। तो इसमें काफ़ी दिक्कत आती है देसी मुर्गी को अगर आप मार्केट नहीं बनाए हैं तो काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि इसकी कोई भी मंडी नहीं है। इसमें अधिकतर क्रॉस ब्रीड की मुर्गी जैसे कोयलर हो गया, FFG हो गया, सोनाली हो गया, DP क्रॉस हो गया, इसके बाद कड़कनाथ हो गए, इस सब का दोस्तों अलग अलग ब्रीड है। अब FFG 5 तक ब्रीड आ गया है। तो आज इस सब संख्या में पाली जाने वाली मुर्गी है दोस्तों। काफ़ी लोग इसका पालन करते हैं, कड़कनाथ की भी पालन करते हैं और लास्ट में बेचने समय सबसे ज़्यादा आपको समस्या मिलती है। वहीं मांस के लिए बात करें दोस्तों तो ब्रॉयलर मुर्गी खासकर मीट के लिए ही तैयार किया गया है, इसलिए इसका पालन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि यह ब्रॉयलर मुर्गी आपको 35 से 40 दिन में 2 kg वजन गेन कर लेती है, क्योंकि 3 kg फीड खाती है। 3 से 3.5 kg तक यह फीड आपको खाएगी और 2 kg प्लस में हो जाता है। आपको 2 kg 200 ग्राम, 2 kg 300 ग्राम तक ये वेट गेन करती है। और दोस्तों क्योंकि इसका जो मंडी है और मार्केट में इसकी डिमांड भी काफ़ी है और बेचने में कोई समस्या नहीं आती, इसके लिए इसे बहुत अधिक संख्या में भी पाला जा सकता है। आप 1,00,000-2 लाख भी पालन कर सकते हैं, ऐसा बड़े बड़े फार्मर करते हैं, इंटीग्रेशन भी लोग करते हैं। इस सब की बेसिक जानकारी आपको मिलती चलेगी।
अब वही बात करते हैं कि अंडे के लिए उत्पाद के लिए हम कौन सी होता है। तो दोस्तों एक देसी का भी आप अंडे के लिए फार्मिंग कर सकते हैं। लेयर मुर्गी आता है, बॉयलर की तरह ही लेयर मुर्गी आता है, उसका भी आप पालन कर सकते हैं। और वो निकालने के लिए भी दोस्तों इसका पालन किया जाता है, जिससे चिक्स निकलता है, बॉयलर जो फार्मिंग होता है उसके लिए भी आप 6 तरह से आप फार्मिंग कर सकते हैं दोस्तों। एक नंबर में आप मांस के लिए देसी मुर्गी का पालन कीजिए, मांस के लिए आप बॉयलर मुर्गी का पालन कीजिए, अंडा खाने वाले अंडे के लिए देसी मुर्गी का भी पालन कीजिए, चूजा निकालने वाले अंडे के लिए देसी मुर्गी का पालन कीजिए, खाने वाले अंडे के लिए मुर्गी का पालन कीजिए। जो आपको सफ़ेद वाला अंडा होता है उसके लिए लेयर बर्ड पाला जाता है। बॉयलर चूजा निकालने वाले अंडे के लिए बॉयलर मुर्गी का अंडा लिया जाता है दोस्तों, पालन किया जाता है। इसी तरह से सभी अलग अलग खर्च आते हैं, सबका अलग अलग आप पालेंगे, सबका अलग अलग खर्च होगा और सबका नस्ल अलग अलग होगा। आप किस ब्रीड पे काम करना चाहते हैं ये आपको पहले ही, फार्म बनाने से पहले ही ये सब आपको जानना ज़रूरी होता है। और उनका अलग अलग मेजरमेंट भी होता है और सभी को देख रेख की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। आप लेयर मुर्गी पालन करेंगे उसकी अलग व्यवस्था होगी, मांस के लिए पालन करेंगे उसकी अलग व्यवस्था होगी, देसी मुर्गी से आपको अंडे लेना है उसकी अलग व्यवस्था होगी। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में फिर इससे आगे हम जानेंगे कि आप अपने बचत के अनुसार फार्मिंग कर सकते हैं। इसके बारे में अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे मुर्गी पालन में लगने वाली लागत के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में जानेंगे मुर्गी पालन में लगने वाली लागत के पूरी डिटेल्स। तो ये सीरीज यहीं पे समाप्त होता है, नेक्स्ट सीरीज जल्द आएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, अभी भी आप लोग 10 से 12 मिनट का समय देकर आप सीख लेंगे तो आपको कहीं भी स्टार्ट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।